ये बात तो हम सब जानते हैं कि भारत में दुनिया की सबसे बड़ी वेजिटेरियन आबादी निवास करती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हिंदू धर्म या सनातन धर्म के कारण ऐसा है, तो रुकिए, आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। आंकड़ों के हिसाब से केवल एक चौथाई हिंदू ही नियमित शाकाहार का पालन करते हैं। भारत में वेजिटेरियनिज्म के कारणों को मैंने 7 भागों में बांटा है। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है एवोल्यूशन। आपको क्या लगता है, अधिकांश मानव सभ्यताओं में चिकन, कैटल, डियर का मांस तो खाया जाता है, किंतु शेर, सांप, कुत्ते इनको नहीं खाया जाता। चीन में खाते हैं, वो तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक्सेप्शन की तरह है। दरअसल मानव को जन्मजात रूप से जैविक शक्ति प्राप्त नहीं होती है। जैसे शेर शेर को अपनी रक्षा के लिए अपने ताकतवर जबड़े और उससे वो मारता है, जबकि दूसरी तरफ शेर से बहुत छोटा सांप सांप के पास अपने बचाव के लिए जहर होता है, और इन्हीं तरीकों का प्रयोग करके वो नेचर में सरवाइव करते हैं। इंसान के पास ना तो शेर जैसे तेज नाखून है और ना ही उसकी शक्ति शेर के समान है, और ना ही वह सांप के समान जहरीला है। इसलिए इंसान ने एवोल्यूशनरी रूप से उन जानवरों का शिकार किया जिन पर वे काबू पा सकते थे। दूसरा कारण है बायोलॉजिकल। वेजिटेरियनिज्म, ये ज़्यादा सही शब्दों में कहें तो हर्बीवोरस, ये उन लोगों में पाया जाता है जिनमें आंतों की लंबाई ज़्यादा होती है, क्योंकि इससे सेलुलोज को डाइजेस्ट करना आसान होता है। इसलिए गाय, भैंस, जो शाकाहारी जानवर हैं, उनमें आंतों की लंबाई ज़्यादा होती है और वो सेलुलोज यानी कि हरी पत्तियाँ खाते हैं। अगला रीज़न है धर्म। हिंदू धर्म कहें या सनातन धर्म, आदि गुरु शंकराचार्य के उत्तर भारत में आने से पहले यहाँ पे अलग अलग संप्रदाय थे, जैसे कि वैष्णव, शैव और शाक्त, और भी कई छोटे छोटे संप्रदाय थे। हर संप्रदाय का अपना क्षेत्र हुआ करता था। जैसे कि बंगाल में काली माँ की पूजा की जाती थी, वहीं दूसरी ओर असम में माँ कामाख्या की पूजा होती थी। उत्तराखंड के पहाड़ी लोग नंदा देवी की पूजा करते थे। ये सभी शाक्त संप्रदाय से संबंधित हैं, जिनमें बलि प्रथा और मांस खाने का प्रचलन पुराने काल से ही रहा है। वहीं दूसरी ओर आते हैं वैष्णव, जिनमें बलि प्रथा नहीं होती। वैष्णव जो कि विष्णु के अवतारों की पूजा करते हैं, जैसे कि अवध में भगवान राम और ब्रज एवं द्वारका क्षेत्र में कृष्ण भगवान। अगला रीजन है ज्योग्राफी। गंगा यमुना का विशाल मैदान हो या पंजाब हरियाणा के खिलखिलाते खलिहान, वहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से वेजिटेरियनिज्म ज़्यादा बढ़ा है। दूसरी ओर सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे कि कश्मीर में पंडितों को मांस खाने की छूट दी गई। बंगाल के पंडितों को भी मछली खाने की इजाज़त दी गई। जैसे मान लीजिए कश्मीर में 500 ईस्वी पूर्व में है। अब सर्दियों में तो बर्फ़ गिरेगी, तो कोई फसल उग नहीं रही है वहाँ, बर्फ़ पड़ने से रास्ता भी बंद हो गया है, तो बाहर से खाना आ नहीं रहा है और नया खाना पैदा नहीं हो रहा है। तो ये संभव है कि वहाँ के लोग मांस पर अधिक निर्भर हो जाएं। अगला रीज़न है इकोनॉमिक। इकोनॉमिकली भी फूड चेन में हम जितना ऊपर जाएंगे, उस जानवर के मांस को बनाने में उतना ही ज़्यादा रिसोर्सेज लगेंगे। जैसे एक मुर्गे के मांस में 1 किलो मांस बढ़ाने के लिए उसको कम पानी और बीज लगेंगे बनस्पत एक शेर में 1 किलो मांस को बढ़ाने के लिए। अगला रीज़न है मॉडर्नाइजेशन। अभी के समय में वेजिटेरियनिज्म की बात मेनली एम्पैथी के अराउंड ही घूमती है, जैसे कि हम अपने स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या क्यों करें। और दूसरी तरफ कुछ एनजीओ जैसे कि पेटा जैसी संस्थाएं भी इसमें जन जागरूकता फैलाने में मदद करती हैं। कुछ मामलों में पॉजिटिव मार्केटिंग से कुछ लोग गिल्ट ट्रैप में फंसाते हैं। अगला रीज़न है हेल्थ। सनातन संस्कृति में खाने को 3 तरीके से क्लासिफाई किया गया है: सत्व, तमस और रजस। सत्व यानी कि सात्विक गुण, जिसमें प्याज लहसुन के बिना कम मसाले वाले और कम घी वाले खाने को दिया जाता है। तमस तमस यानी कि अंधकार, जिसमें मांस, मदिरा। अब आपको लग रहा होगा खाना ही तो है, कुछ भी खा लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोचिए। मान लीजिए आप एक आईआईटी या यूपीएससी का एस्पिरेंट हैं, पढ़ाई में बहुत अव्वल हैं और ज़्यादा सिलेक्शन लेना चाहते हैं। उसके लिए आपको 10 से 12 घंटे बैठ कर एक ही जगह पढ़ना होगा, साल भर तक, उससे भी ज़्यादा।
तब जाके कहीं सिलेक्शन होगा। अब हम इन खाने की आदतों को देखते हैं। अगर आप खूब सारा मांस और लहसुन खाएंगे तो आपके शरीर तो ये बोलेगा ना कि कैलोरीफिक वैल्यू शरीर में बहुत ज़्यादा है, उसे खर्च करो, दौड़ने जाओ, वजन उठाओ। अगर ये सब काम ज़्यादा करेंगे तो फिर हम थक जाएंगे और समय भी जाएगा। जिनको सात्विक जीवन का पालन करना था, जैसे कि विद्यार्थी, टीचर, इन सब के लिए सत्व फूड जो था लागू किया गया, जिससे शरीर में सुस्ती कम आई। और दूसरा कारण था लहसुन। लहसुन में सल्फर होता है, प्याज में भी सल्फर होता है, जिसके कारण अगर शरीर में एसिड ज़्यादा है तो एसिड से रिएक्ट करके सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है, जो कि एक विषैली और बदबूदार गैस है।